हाय गाइस, वेलकम बैक। जानते हैं कि एक्यूमेन ट्रैक का GF06 हिडन जीपीएस पोर्टेबल ट्रैकर ये कैसा है, जिसमें कि आप वॉइस मॉनिटरिंग भी कर सकते हो एंड ये किड्स ट्रैकर के हिसाब से यूज हो सकता है या फिर आप अपने व्हीकल्स में भी इसका यूज कर सकते हो। बॉक्स आपको ऐसे डिलीवर होगा। इसे आप ओपन करेंगे तो आपको इसके अंदर से मेन ये डिवाइस नजर आएगा विच लुक्स लाइक दिस एंड इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इस तरफ आपको ये जो है ये जो रोप दी गई है इसको आप लगा सकते हो एंड इसी को अगर आप ओपन करें तो यहाँ पे आपको सिम कार्ड इंसर्ट करना है। ये SOS का बटन, ये मल्टी फंक्शनल बटन है, ये आपको बाद में बताता हूँ। आप इसे ऐसे ओपन कर सकते हो और आपको इसके बॉक्स के अंदर ही जो सिम कार्ड डिलीवर हुआ है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। ये है GPS पोजिशनिंग की चिप एंड ये आप यहाँ पे आप सिंबल्स को आप देख सकते हो कि ये लाइट्स क्या डिनोट करती हैं। सो दिस इज फॉर GPS, देन दिस इज फॉर सिम कार्ड के सिग्नल के लिए एंड ये है आपकी बैटरी के लिए। इस डिवाइस को यूज करते वक्त आपको सिंपली इसे ऐसे बंद कर देना है। दोस्तों ये कोई वाटरप्रूफ डिवाइस नहीं है, तो आपको अगर इसे कहीं पे ऐसी जगह पे यूज करना है जहाँ पे बारिश वगैरह आ रही है तो फिर आप क्या कीजिए, इसे सिंपल पॉलिथीन में डाल के फिर आप वहाँ पे रख दीजिए ट्रैकिंग के लिए, तो ये वाटरप्रूफ हो जाएगा। एंड बात करें इसकी तो आपको साथ में एक ये चार्जिंग वाला केबल मिलता है एंड ये मिल जाती है एंड अंदर आपको पूरी यूजर गाइड मिलती है विच यू कैन रेफर टू। बाकी सिम कार्ड मिल जाता है। चलिए जानते हैं इसे आप एक्टिवेट कैसे करोगे। ट्रैकर को एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली इनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है इस नंबर पे जो मैंने एक्यूमेन CC करके सेव करा है। ये नंबर मैं आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे ही आपको नंबर सेम अमेजोन पे भी मिल जाता है कस्टमर सपोर्ट में। बाकी आपको इनको मैसेज करना है कि आपको इसे एक्टिवेट करना है, तो ये आपसे डिटेल्स मांगेंगे। इन डिटेल्स को आप शेयर कर दें, देन आपका ट्रैकर एक्टिवेट हो जाएगा। ध्यान ये रखिएगा कि इनके साथ जो सिम कार्ड आता है आपको एक्टिवेशन के लिए 1200 रुपए देने होते हैं, जो पूरे साल भर के लिए वैलिड होता है। अगर आपको इनका सिम कार्ड यूज करके 1200 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा ना करना हो ना, तो मैं आपको एक इसकी ट्रिक देता हूँ। वो ये कि आप अपना पर्सनल वाला सिम कार्ड इसमें इनपुट करिए, तो आपको एक्स्ट्रा रिचार्ज का पैसा नहीं लगेगा ना यार। वैसे भी आपने उस सिम में रिचार्ज करवाया होगा तो आपको फायदा हो जाएगा। सेकेंड, आप जब अपना पर्सनल सिम कार्ड यूज करते हो तो आप इसे ड्यूअल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। इन शॉर्ट ये एक छोटू से मोबाइल फोन जैसा काम करता है। तो अगर आपने अपने इसे एज अ किड ट्रैकर यूज करना आपने सोचा है तो आपने ये अपने किड को दे दिया। अब सपोज करेंगे अगर आपके बच्चे को आपसे बात करनी है तो वो सिंपली इस SOS के बटन को दबा के आपसे बात कर सकता है मोबाइल फोन की तरह, क्योंकि इसमें माइक भी है एंड स्पीकर भी है। एंड अगर आपको भी अपने बच्चे से बात करनी है तो आप कर पाओगे जब आप अपना पर्सनल सिम कार्ड इसमें यूज करते हो। आफ्टर दिस आपको इस ढक्कन को ओपन करना है, जो अभी मैंने आपको बताया भी था ना, तो वो ओपन करके आपको यहाँ पे सिम कार्ड को इंसर्ट करना है एंड देन इस बटन को आपको प्रेस करके रखना है। एंड जैसे ही आप ये करते हो तो ये तीनों लाइट जब ब्लिंक होगी ना, तो तब ये डिवाइस रीसेट होके चालू हो जाएगा एंड आपका सिम कार्ड जो है इसके साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगा। मेरा ये ऑलरेडी हो चुका है। आप देखिए तीनों लाइट्स ब्लिंक कर रही है, विच मीन्स कि दिस इज फंक्शनिंग नॉर्मली। इस पे जो 3 लाइट्स दी है इसका लॉजिक समझते हैं। लाइट्स की ब्लिंकिंग की फंक्शनैलिटी के बारे में आपको यूजर गाइड में भी देखने मिलेगा, तो इसे भी आप रेफर कर सकते हो। एंड फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जो आपको यहाँ से इसका आंसर ना मिले तो आप इन्हें व्हाट्सएप पे जरूर पूछिए, ये आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। ट्रैकर की साइज फर्स्ट तो छोटी है, एज यू कैन सी ऑन द पाम ऑफ माई हैंड्स। इसका वेट चेक कर लेते हैं। ये है रफली 29.8 ग्राम्स का। देखते हैं कि इसका एंड्रॉइड ऐप कैसा है। इसका ऐप आप जैसे ही ओपन करोगे तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाने के बाद ना आपको ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे मैप पे बताएगा कि आपका डिवाइस है कहाँ पे, तो जो आपको ट्रैकिंग में भी नजर आ रहा है। आप जैसे इस ब्लू डॉट पे क्लिक करोगे तो आप इस डिवाइस ये जहाँ पे भी है वहाँ पे प्रॉपर ट्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलता है व्हीकल्स का। यहाँ पे आपने जितने भी व्हीकल्स में इन डिवाइसेस को यूज किया है, सपोज करें आपने ऐसे 10 डिवाइस खरीदे और आपने अपने 10 व्हीकल्स में उसे लगा लिया। कभी कभी होता है ना कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिनको ये डिवाइसेस हर एक व्हीकल में फिट किया हुआ है, तो वहां पे फिर आप हर एक व्हीकल के कार्ड पे जाके ऐसे टैप कर सकते हो, आप ट्रैकिंग पे आ जाओगे। यहाँ पे इस DP पे अगर आप टैप करोगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। अब सर्टेन ऑप्शंस ऐसे जो इस डिवाइस के साथ काम नहीं करते, तो सर्टेन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सिर्फ वायर्ड GPS ट्रैकर्स में काम करते हैं। तो इसमें आपको पाथ रीप्ले, एड फोटोज, लाइव शेयर, कॉल ड्राइवर, ये सारे फंक्शंस मिलते हैं ऐप के अंदर। एंड बाकी यहाँ पे डायरेक्टली ये जो एड्रेस है ये लिखा हुआ है, मतलब अभी कहाँ पे है ये डिवाइस वो बताया जा रहा है। मोर इन्फो पे आप टैप करो तो आपको और भी ढेर सारी चीजें देखने मिलेगी, जिसमें से इसके साथ जो काम करती है दैट इज दिस के नेटवर्क कनेक्टेड है या नहीं। कनेक्टेड है तो ये ग्रीन में आएगा, नहीं तो ये कलर चेंज हो जाएगा। बाकी जियो फेंस इसमें काम करता है, वो आप सेट कर सकते हो। ये जो सारे जो फंक्शंस हैं
ये अगेन सिर्फ वायर्ड जीपीएस डिवाइसेस में काम करते हैं। जीपीएस की बैटरी, मतलब इसकी बैटरी कितनी है वो आप ऐप में देख सकते हो, विच इज राइट नाउ एट 99%। इसे बंद करते हैं। आप अगर चाहो तो यहाँ पे और नीचे और चीजें देख सकते हो। देन यहाँ पे 3 डॉट्स पे आप टैप करोगे तो आपको इसकी पूरी सेटिंग्स नजर आएगी। पहला है डैशबोर्ड, इसमें आपको डिटेल्स देखने मिलेगी। सेकेंड है हेल्प, तो यहाँ पे आपको इनकी जो हेल्प की जो ईमेल आईडी है एंड जो व्हाट्सएप का नंबर है नजर आएगा। नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स, इस पे टैप करके आप इस डिवाइस के रिपोर्ट्स देख सकते हो। नेक्स्ट है इमोबिलाइज, जो इस डिवाइस के साथ काम नहीं करती। जियो फेंस है, इस पे आप टैप करके आप अपनी एक जियो फेंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे प्लस पे टैप कर दो, फिर आप यहाँ पे आप वापस प्लस पे आप टैप कर सकते हो। सर्कल समझो आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है, तो जिस किसी लोकेशन पे आपको जियो फेंस समझो क्रिएट करना है, तो आपको ऐसे सर्च करना है ना। तो जैसे आप करोगे ना ये सर्च, चलिए ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये आ गया है ना, ये आ गया। आपने ऐसे टाइप कर दिया, अब आपको पता है कि ये एरिया आ गया है। अब इसे आपको ऐसे बढ़ाना है तो आप इसे बढ़ा सकते हो, या आप जियो फेंसिंग आपको जितनी है रखनी है आप रखिए। देन आप इस पर टैप कर दीजिए। आपको इसका नाम देना है, सपोज करें तो आप दे सकते हो। मैंने ऑफिस का नाम दे दिया, क्रिएट कर लिया, जियो फेंस एक और क्रिएट हो गया। नेक्स्ट है पीओआई, जो इसके साथ काम नहीं करता। ऐप सेटिंग्स में आप चलेंगे तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेट करने का ऑप्शन मिलता है। नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशंस कौन सी आपको मिल सकती है सारी देख लीजिए, एंड आइडियली ये पूरा ग्रीन में ही रहने देना। नीचे चले तो अलर्ट का जो वॉल्यूम है ये हाई पे मैंने रखा हुआ है, देखिए कैसे आता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और भी सेटिंग्स है जो यहाँ नजर आएगी। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके एंड देन आप इन सारी सेटिंग्स को देखें, ताकि आपको समझ में आएगा कि अगर आप ये डिवाइस खरीद रहे हो तो आपको इनमें से कौन सी सेटिंग्स की ज्यादा जरूरत हो सकती है और वो आपके काम आएगी या नहीं। एडिट व्हीकल इन्फो, ये इसके साथ काम नहीं करता, ये सिर्फ वायर्ड जीपीएस के साथ है। नेक्स्ट इज प्रोफाइल, जिसमें आपके प्रोफाइल से रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन है। ओवर स्पीड कैलिब्रेशन, ये इसके साथ ऐसे काम करता है कि इस पे आप टैप करो और अगर आपको यहाँ पे इसे कैलिब्रेट करना आप कर लो, तो इसमें क्या होगा कि भाई अगर आपने एक सर्टेन आपने स्पीड समझो सेट कर रखी है कि भाई आपका व्हीकल 40 के ऊपर अगर जाता है तो आपको अलर्ट आ जाए, तो ये उसके आपके काम आएगा। नेक्स्ट इज नोटिफिकेशंस, तो यहाँ पे अगर किसी ने एसओएस अलर्ट का ये बटन दबाया या और भी अगर कोई नोटिफिकेशन है जैसे कि लो बैटरी हो रही है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशंस है वो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस पैनल में नजर आएंगे। कोई अनाउंसमेंट्स है तो यहाँ दिखेंगे। लास्ट ऑप्शन इज ऑफ पार्किंग, जो इसके साथ काम नहीं करता, ये सिर्फ वायर्ड जीपीएस डिवाइसेस के साथ काम करता है। ऐप के मदद से लाइव ट्रैकिंग करके देखते हैं। लाइव लोकेशन ट्रैकिंग देखिए, मैंने इस डिवाइस को दे दिया है ऋतु को और वो अभी स्कूटी ड्राइव कर रही है, एंड एज यू कैन सी वो यहाँ पे जिस डिजायर्ड लोकेशन से निकली है, यहाँ पे मैंने एक जियो फेंसिंग करी थी, तो ये सर्कल के बाहर निकली, फिर ऐसे यहाँ से आगे जा रही है। तो ये हमें क्लियरली बता रहा है कि ये डिवाइस कहाँ जा रहा है, एंड एज यू कैन सी ये रियल टाइम अपडेट हो रहा है, स्मूथली अपडेट हो रहा है बिना किसी ग्लिचेस के। ट्रैकर से सराउंडिंग के नॉइजेस कैसे सुन सकते हो, चलिए ये समझते हैं। ट्रैकर में डाले गए सिम कार्ड के नंबर पे आपको कॉल करना है। फॉर दैट मैं इस पे टैप कर देता हूँ। ये नंबर मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है मेरे फोन में एज अंकुश ट्रैकर। स्पीकर ऑन कर दिया, रिंग बजी, कॉल पिकअप हो गया। देखिए अब आसपास के हमें आवाज सुनाई दे रही है। ये देखो किसी ने विसल किया। तो ऐसे आप वॉइस मॉनिटरिंग कर सकते हो। अगर आपको वॉइस मॉनिटरिंग के बदले और ज्यादा एडवांस्ड करना है इसमें, जैसे कि वॉइस कॉलिंग करनी है, तो आप अपना पर्सनल वाला सिम कार्ड इसमें यूज कीजिए, जिससे आप इस ट्रैकर को कॉल लगा पाओगे और ट्रैकर से भी आप अपने मोबाइल फोन पे कॉल रिसीव कर पाओगे जब कोई वहां पे एसओएस का बटन दबाएगा। ट्रैकर पे अगर कोई एसओएस का बटन दबाता है तो क्या होगा, जैसे ही कोई एसओएस का बटन 3 सेकंड से ज्यादा दबा के रखेगा तो देखिए कुछ ऐसा होगा। Vehicle in danger. Vehicle in danger. Vehicle in danger. अब ये भी आप सुन ले। तो इसमें 2 चीजें हैं। पहला ये कि जब आप इनका सिम कार्ड यूज कर रहे हो ना, तो आपको एसओएस का अलर्ट आ गया, सीधा ऐप में ले गया एंड जिस लोकेशन पे ये ट्रैकर है आपको वहां ले गया, राइट। अगर आपने अपना पर्सनल सिम कार्ड यूज किया है तो आप ये सुनिए, राइट। तो ये जो अनाउंसमेंट है ना, ये क्या बोल रही है कि इस नंबर पे आउटगोइंग कॉल की सुविधा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैंने इनका दिया हुआ जो सिम कार्ड है वो यूज किया है। बट अगर आप अपना पर्सनल सिम कार्ड इसमें यूज करते हो तो ऐसे इसका बटन दबाते ही क्या होता
कि एक तो अलर्ट चली गई मोबाइल पे, मतलब जैसे कि जो ट्रैक कर रहा है उस इंसान को। सेकंड, ये अपने आप आउटगोइंग कॉल्स लगाना शुरू कर देगा उन नंबर्स को जो इसके साथ बाइंड करे गए हैं। इसके साथ मैक्सिमम 3 नंबर्स बाइंड करे जा सकते हैं। एंड फिर समझो कि बच्चा डायरेक्टली बात करना चाहता है अपने पेरेंट्स से, तो इसी को एक छोटे से मोबाइल फोन की तरह भी यूज किया जा सकता है। इसकी बैटरी लाइफ काफी डिसेंट है। इसका स्टैंड बाय टाइम अप टू 3 से 4 दिन तक तो रहता ही है। Do this can vary upon the usage. Let's see all those things जो इसके फेवर में काम करती हैं एंड कुछ ऐसी चीजें जहां पे ये प्रोडक्ट को और भी इंप्रूव करा जा सकता है। इसकी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट डिजाइन है। इसमें एक्यूरेट जीपीएस एंड एलबीएस पोजिशनिंग है। रियल टाइम ट्रैकिंग एंड जियो फेंसिंग भी है। बिल्ट इन माइक है फॉर वॉइस रिकॉर्डिंग। अगर आप अपना पर्सनल सिम कार्ड यूज करो तो आप इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल्स भी कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात, अफोर्डेबल प्राइस पे मिलता है। इसके कॉन्स की या एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करें तो इसमें बैटरी लाइफ और भी ज्यादा बेहतर करी जा सकती है। इसे यूज करने के लिए आपके पास एक सिम कार्ड होना चाहिए विद अ डेटा प्लान। एंड इसके ऐप का जो इंटरफेस है ना, ये और भी ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। ओवरऑल Acumen GF06 उनके लिए बहुत ही अच्छा डिवाइस है जिनको एक वर्सेटाइल एंड अफोर्डेबल ट्रैकिंग सोल्यूशन चाहिए। ढेर सारे फीचर्स है इस छोटू से डिवाइस में एंड दिस परफॉर्म्स रियली वेल इन रियल वर्ल्ड यूज। अगर आप एक अच्छा वाला जीपीएस ट्रैकर ढूंढ रहे हो ना, देन दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली वर्थ कंसिडरिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है दोस्तों। अगर आप और भी कोई ट्रैकर का रिव्यू चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मन में कोई डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हो वो भी आप कमेंट्स में जरूर पूछे। ओवरऑल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एटलीस्ट थैंक्स तो जरूर लिखिएगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय बाय।